नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 711 का दुखद हादसा हुआ उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जो भी जानकारी अभी तक उपलब्ध है, मतलब समाचार रिपोर्ट्स और जांच के जो अपडेट्स आए हैं उनके आधार पर कोशिश यही है कि समझें कि असल में क्या हुआ था उस दिन 12 जून 2025 को, क्या रिएक्शन रहे और जांच कहां तक पहुंची है। ये फ्लाइट AI 171 लंदन जा रही थी। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर VT-AN20 का रजिस्ट्रेशन था। अहमदाबाद से दोपहर 1:38 पर उड़ी और बस कुछ ही सेकंड में ऊंचाई खो दी। फिर मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गई और उसके बाद तो बहुत भयानक आग लग गई। ये वाकई बहुत ही भयावह हादसा है और देखा जाए तो भारत की हालिया विमान त्रासदियों में ये सबसे घातक में से एक गिना जाएगा। विमान में कुल 242 लोग थे। इसमें 230 तो यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स, और जो शुरुआती रिपोर्ट्स आईं उनके हिसाब से 241 लोगों की उनकी जान चली गई इसमें। सिर्फ एक यात्री ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश। वो गंभीर रूप से घायल हुए पर बच निकले। मस्जिद तो हवा की बात हुई, जमीन पर भी वहां भी बहुत नुकसान हुआ। कम से कम 38 नागरिकों की मौत हुई है और करीब 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, जमीन पर भी इतना नुकसान। अच्छा, अब जांच की बात करें तो खबर है कि ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं 13 जून को ही। जी हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों मिल गए हैं, जिन्हें आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये जांच के लिए सबसे जरूरी चीजें होती हैं। तो शुरुआती विश्लेषण क्या कह रहा है? कुछ पता चला है इनसे? देखिए, अभी पूरा डेटा एनालाइज होने में तो वक्त लगेगा, लेकिन जो शुरुआती संकेत हैं वो दोहरे इंजन फेलियर की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब दोनों इंजनों का एक साथ काम करना बंद कर देना। दोनों इंजन एक 787 जैसे आधुनिक विमान में, ये तो बहुत ही रेयर होता होगा। बिल्कुल, अत्यंत दुर्लभ और बहुत ही गंभीर स्थिति मानी जाती है ये। और इसी से जुड़ी एक और बात सामने आई है। कुछ वीडियो सबूत मिले हैं जिनमें विमान का रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो एक्टिवेट होता दिख रहा है। अच्छा, RAT ये क्या होता है? RAT एक छोटी सी टरबाइन होती है जो आमतौर पर विमान के पेट में छुपी रहती है। जब दोनों मेन इंजन पावर देना बंद कर देते हैं तो ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी बिजली बनाती है ताकि जरूरी कंट्रोल सिस्टम चलते रहें। इसका बाहर निकलना, इसका एक्टिवेट होना, यह बहुत पुख्ता संकेत है कि विमान ने अपनी मुख्य इंजन पावर खो दी थी, वो भी शायद उड़ान भरने के फौरन बाद। तो इसका मतलब है कि जांच एजेंसियां अब इसी एंगल पे फोकस कर रही होंगी, इंजन फेलियर पे। जी बिल्कुल। भारत की जो रेगुलेटर है DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय, वो जांच को लीड कर रही है। लेकिन क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी और विमान अमेरिकी है, तो अमेरिका की FAA और NTSB, ये दोनों एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। और जाहिर है, विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली GE, उनके प्रतिनिधि भी शामिल हैं। ये सब मिलकर इंजन के थ्रस्ट का डेटा, फ्लैप्स किस पोजीशन में थे, लैंडिंग गियर, फ्यूल सिस्टम, कंट्रोल्स, इन सब का बहुत बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। और इस हादसे के बाद एयर इंडिया की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने इसे सबसे हृदय विदारक संकट कहा है। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो एयरलाइन को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूरे 787 बेड़े के निरीक्षण का आदेश भी दिया गया है। सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं, भारतीय अधिकारियों ने भी देश में ऑपरेट हो रहे सभी बोइंग 787 विमानों के निरीक्षण का आदेश दिया है, एहतियात के तौर पर। हाँ, ये जरूरी भी था। एक खबर और थी कि एक और 787 फ्लाइट AI 315 जो हांगकांग जा रही थी, जी, उसे भी टेक ऑफ के बाद एक तकनीकी चेतावनी मिली तो एहतियातन वापस लौटना पड़ा। हालांकि बाद में उसे क्लियर कर दिया गया था। पर हाँ, ये दिखाता है कि इस हादसे के बाद कितनी ज्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है। इस पूरी भयानक त्रासदी के बीच वो जो एकमात्र जीवित बचे यात्री हैं, विश्वास कुमार रमेश, उनका मलबे से बाहर निकलते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। हाँ, वो फुटेज काफी मार्मिक है। इतनी बड़ी तबाही के बीच किसी का इस तरह बच निकलना, ये वाकई एक असाधारण बात है। ये उस मानवीय पहलू को दिखाता है जो अक्सर आंकड़ों में कहीं खो जाता है। तो अभी आगे क्या? जांच में मुख्य फोकस ब्लैक बॉक्स के डेटा पर रहेगा। वो एक बार ब्लैक बॉक्स मिल जाए और उसका डेटा मिल जाए तो वो आगे की कार्रवाई का बहुत अहम पहलू होगा। बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स से मिलने वाला विस्तृत डेटा ही घटना के सटीक कारणों पर रोशनी डालेगा। उसमें थोड़ा समय लगेगा। और दूसरी तरफ पीड़ितों की पहचान का मुश्किल काम भी चल रहा है DNA टेस्टिंग के जरिए।
हालांकि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अभी तक करीब 80 शवों की ही पहचान हो पाई है या उन्हें सौंपा जा सका है। ये प्रक्रिया भी काफी जटिल है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर हमने देखा कि यह हादसा कैसे हुआ। जानमाल का भारी नुकसान हुआ है, न सिर्फ विमान में बल्कि जमीन पर भी। जांच फिलहाल दोहरे इंजन फेलियर की संभावना पर केंद्रित है, जिसमें RAT का एक्टिवेट होना एक अहम सुराग है। और एयरलाइन और अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर तत्काल कदम उठाए हैं, जैसे बेड़े का निरीक्षण वगैरह। हाँ, ये सब तकनीकी पहलू हैं। जांच आगे बढ़ेगी, कारण पता चलेंगे और उम्मीद है कि भविष्य के लिए सुरक्षा प्रक्रियाएं और बेहतर होंगी। लेकिन एक बात और सोचने वाली है, जहां जांच तकनीकी विफलता पर ध्यान देगी, वहीं इस हादसे में एकमात्र व्यक्ति का चमत्कारिक रूप से बच जाना, ये हमें ऐसी घटनाओं की अप्रत्याशित प्रकृति के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। कभी-कभी जो होता है वो हमारी तकनीकी समझ से परे होता है। ये उस मानवीय तत्व, उस अविश्वसनीय जीवटता की तरफ भी इशारा करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद जांच